लिखने वाले ने लिखा कि जब आप अपनी कद्र खुद ही नहीं करो, जाकर के फुटपाथ पे बैठ जाओगे तो लोग जो सिक्के फेंकेंगे, और अगर अपनी कद्र करके किसी ऊंची जगह बैठोगे दुनिया $200 देकर भी आने को तैयार है। अपनी कीमत तो खुद करानी पड़ेगी ना। इसलिए कंपनी कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बनाए, जब तक प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगी प्रोडक्ट को लोग समझते ही नहीं है। प्रोडक्ट से ज्यादा जो है उसकी प्रेजेंटेशन पर खर्च किया जा रहा है। प्रस्तुति बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम बड़े हो तो उस बड़प्पन को कायम करो और दुनिया के सामने दिखाओ, और अगर इस बात को चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए, लोगों के सामने दिखाओ कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार करोगे, ऐसे नहीं करोगे। अपनी व्यवहार कराने के लिए लोगों को मजबूर करो कि मेरे से ऐसे बात कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते। जब आप अपनी इज्जत खुद करते हो और कराते हो तो दुनिया भी इज्जत करती है। और अगर दुनिया कुछ भी बोले और आप सिर झुका करके मानते चले जाओगे, दुनिया आपको गड्ढे में ले जाके बैठा देगी। इसलिए अपना सम्मान तो खुद कराना पड़ेगा। और अगर अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऊंचे शिखर पर बैठने से पहले मानसिक रूप से मन की कल्पना में अपने आप को ऊंचा बैठाइए। पहले मन से तो वहां बैठिए ना जहां आप बैठना चाहते हैं। मन से अगर आप ऊंचा बैठते हैं तो दुनिया भी आपको ऊंचा बैठाएगी। अगर मन से ही आप अपने आप को ऊंचा नहीं बैठा रहे तो दुनिया क्यों आपको ऊंचा बैठाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद को ऊंचा मानिए, अपने विचारों को ऊंचा करिए, अपनी शक्ति को ऊंचा कीजिए। फिर वहीं आते हैं जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भगवान हमें योग शब्द देकर यह समझाते हैं कि जिससे तुम्हारा वियोग हो चुका है तुमने उसका योग करना, उससे जुड़ना है। और जुड़ना किस चीज से? हर आदमी अपनी सच्ची खुशी, अपना आनंद, अपना सच्चा प्रेम पाना चाहता है, सच्ची शक्ति पाना चाहता है, और वो सब है परमात्मा में। परमात्मा से जुड़ने का नाम ही योग है। अब उसके लिए आप कोई भी माध्यम चुनिए, भक्ति का माध्यम चुने, कर्म का माध्यम चुने, कर्म को सेवा बना करके चलिए, लेकिन जो भी आप करते हैं उसे उस ऊंचाई पर पहुंचाओ कि वो एक पूजा बन जाए, वो प्रार्थना बन जाए, वो भक्ति बन जाए। कोई भी आदमी कहीं से भी भगवान तक पहुंच सकता है। अब एक चीज समझने वाली है, भारत देश में उन लोगों का उदाहरण मिलता है। एक तो वे जो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, दूसरे वे लोग जो जंगल में तो नहीं गए थे, अपने घर में। कोई ऐसी महिला जो अपने घर में अपनी रसोई में काम करते करते अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और अपनी साधना में उतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जिस ऊंचाई पर जंगल में बैठकर साधना करने वाला कोई ऋषि नहीं पहुंच पाया, कोई मुनि नहीं पहुंच पाया। अब ये अंतर क्या है? आपका घर भी आपका हिमालय हो सकता है। एक और बात, जो भगवान तक पहुंचे उन लोगों के नाम सुनिए आप, उन भक्तों का नाम लिया जाता है। वे कौन थे और क्या कर रहे थे? अब जब उनके बारे में आप सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। वो कोई जंगल में बैठ करके साधना करने वाले, गुफा में बैठने वाले, साधना करने वाले लोग नहीं थे। सदना नाई, सावंता माली, माली का काम करने वाला, सदना कसाई, गोरा कुम्हार, सावंता माली, सदना कसाई, गोरा कुम्हार, धन्ना जाट। क्या कर रहे थे ये लोग? धन्ना जाट खेती कर रहा था, सावंता माली माली का काम कर रहा था, गोरा कुम्हार कुम्हार का काम कर रहा था। ये अपना काम करते करते भगवान तक पहुंचे।
इन्होंने कोई जंगल में जाकर बैठे ऐसा तो नहीं है। सेना नाई का काम कर रहा था। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो पूना से चलते हुए आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाइए तो आपको इन सब भक्तों के स्थान मिलेंगे। गोरा कुमार का स्थान, सेना नाई का स्थान, सावंता माली का स्थान, ये सब स्थान आपको मिलेंगे और बड़ी महिमा है इनकी। धन्ना जाट खेत में काम करता हुआ भगवान को पा रहा है। छोटी सी एक कन्या है जिसका नाम, जिसने खिचड़ी खिलाई भगवान को, सबको याद है ना, कर्मा बाई। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो सब तरह के भोग में खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। क्यों? कि कुछ पता नहीं, भगवान को अगर कर्मा बाई की खिचड़ी पसंद आ गई तो हो सकता है हमारी खिचड़ी भगवान स्वीकार कर लें। अब देखा जाए तो ये चीजें भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान तक अगर कुछ पहुंचती है वो पूजा पाठ करते हुए जो भावना पैदा होती है, वो जो प्रेम पैदा होता है, वो जो भक्ति की तरंग पैदा होती है, वो भगवान तक पहुंचा करती है। अगर उसको आप उत्पन्न कर दें तो भगवान की अनुभूति निश्चित रूप से होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाएं। रास्ते दोनों हैं, दो मार्ग हैं, निवृत्ति पंथ और प्रवृत्ति पंथ। एक तो संसार से निवृत्त होकर ऊपर उठकर आप उस दुनिया में चले जाएं जहां संसार के साथ आपको कुछ भी व्यवहार नहीं करना। दूसरा मार्ग है आप अपने घर परिवार का काम करते करते यहीं से भगवान की यात्रा पर चलें। इसमें क्या करना होता है? अपना भोजन भी बनाते समय महिलाएं उस भोजन को अमृत प्रसाद बनाएं, भगवान का प्रसाद बनाएं। अपने नन्हे पोते को या अपने बेटे को खिलाते हुए उसमें अपने कृष्ण की छवि देखें। अपने घर परिवार को अपनी तपोभूमि बनाएं और तपोभूमि में कुछ न कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं, कड़वाहट पीनी पड़ती है। अपने घर को जोड़ने में अगर कोई महिला कड़वाहट पीती है, अपने आंसू छिपा ले और अपने घर को जोड़कर रखे और अपने परमात्मा से सारे परिवार के लोगों को जोड़ने की चेष्टा करती है और उनके लिए मंगल कामना करती है, तो उसकी साधना हिमालय से भी बढ़कर उसके घर में हो रही है। यही वो महिलाएं थी जिन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए, उर्मिला अयोध्या के महलों में बैठकर तपस्या करती रही, अपने पति को सुरक्षित अपनी तपस्या के बल से वापस लेकर आई। यही तो कहा था सुलोचना ने। सुलोचना लंका से चल करके उस शिविर में पहुंची जहां उसके पति का वध हुआ, मारा गया, और अपने पति के बारे में पूछती है कि उसको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था, वो इंद्रजीत था। इंद्र को भी जिसने जीत लिया हो तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। हराने वाला योद्धा मेरे सामने आए, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूं। लक्ष्मण आगे आए, उन्होंने कहा हम ही हैं, हमने ये किया है। लक्ष्मण के बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है, राम जी थोड़ी विनम्रता से बात करते हैं। तब सुलोचना ने एक शब्द कहा, उसने कहा तुमने मेरे पति को नहीं मारा, तुम में उतनी शक्ति नहीं। अगर मेरा पति हारा है तो मुझे ये दिखाई देता है अयोध्या में बैठकर महलों के अंदर ही तपस्या करने वाली तुम्हारी पत्नी उर्मिला का तप जीत गया है, मेरा तप हार गया है, इसलिए उसका सुहाग सुरक्षित है, मेरा सुहाग सुरक्षित नहीं है। तुम नहीं जीत पाए, तुम्हारी पत्नी का तप जीता है। वो क्या तपस्या करने वाली महिलाएं थी।
और उनका मतलब ये नहीं था कि घर परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ गई थी, वो सब करते करते अपने भगवान को समर्पित होकर अपना कार्य कर रही थी। उसी से उन्होंने परमात्मा को पा लिया। इसलिए मैं ये कहूंगा कि घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, बस जागने की जरूरत है, होश में आकर के अपने कार्य करने की जरूरत है। अब आपको वो बताना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने हम सब के लिए कौन से ऐसे संदेश दिए, कर्म योग से हम कैसे चलें, ज्ञान योग से कैसे चलें, भक्ति योग से कैसे चलें। इससे पहले, क्योंकि अब टिप्स का टाइम है, तो कुछ टिप्स देना चाहता हूं आप सबको, उन पर आप ध्यान देंगे। अपने मस्तिष्क को नया करना जरूरी है, जिंदगी को नया बनाना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी अंधाधुंध दौड़ बन गई है, तो क्या आप इसी तरह जीने की इच्छा रखते हैं या जिंदगी को नया रूप देना चाहते हैं? अगर नया रूप देना चाहते हैं तो अपने से सवाल करिए कि मैं इस जिंदगी से क्या चाहता हूं, अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। और ये अपने से सवाल करते करते अपनी जिंदगी को नया रूप देने के लिए अपने लिए कुछ नियम बनाइए। कैसी सेहत चाहिए, कितना धन, कैसा परिवार, धार्मिक चर्या मेरी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। ये पहला पॉइंट है। डायरी पेन आपके पास होगा। मैं तो देख रहा हूं मोबाइल फोन ऑन करके आप रिकॉर्ड शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन इसे आप बाद में डायरी में उतारना। दूसरी बात, खुद को जानने की चेष्टा करेंगे। इसमें क्या जानना है? इसमें जानना है कि आपके काम करने की कार्यशैली कैसी है और आपकी रुचि किस चीज में ज्यादा है। आपको यह भी जानना है कि आपकी खूबियां कौन कौन सी हैं। आपको यह भी जानना है कि आपकी खामियां कौन सी हैं। आप कितने लापरवाह हैं, कितने आलसी हैं, कितने जिद्दी हैं, बात मान भी लेते हैं पर करते अपने मन की हैं। आज से अपने आप को बदलेंगे। नया होने के लिए और नया साल मनाने के लिए दिमाग को बदलने की जरूरत है, कपड़े नए पहनने की जरूरत नहीं है। नए कपड़ों से आप नए नहीं होंगे, नई गाड़ी से नए नहीं होंगे, नए मकान से नए नहीं होंगे। जब आपका दिमाग नया होता है तो आपकी जिंदगी नई होती है। जब आपके विचार बदलते हैं तब आपकी जिंदगी बदलती है। इसलिए आप अपने मस्तिष्क को बदलिए। बाहर से बदलने से कुछ नहीं होगा। देश विदेश में भ्रमण करके आ जाइए, नया साल बनाने के लिए जाएं, मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन जिंदगी में रंज जरूर रह जाएगा। अगर रंजो गम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। कहते हैं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती तूफान से गुजर कर भी निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। किस्मत बदल सकती है, जीवन बदल सकता है। तो ये भी एक बात याद रखनी है कि गिले शिकवे न दिल से लगा लेना। गिले शिकवे न दिल से लगा लेना, कभी मान जाना, कभी मना लेना। घर परिवार में कभी मान जाना, कभी मना लेना। कल का क्या पता हम हो न हो, जब भी मौका मिले
थोड़ा हंस लेना और थोड़ा हंसा लेना। जीवन इसी का नाम है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि आपकी अब तक किन बातों को लेकर तारीफ होती थी, उन्हें बढ़ाइए। किन बातों के लिए आपको टोका जाता था, उन्हें घटाइए। आपके सपने क्या थे जो आप पूरा करना चाहते थे, उनके बारे में सोचिए। और जिस चीज को आप जिंदगी में होता हुआ नहीं देखना चाहते, उनकी तरफ पीठ कर लीजिए। और जहां अपने आप को अशक्त अनुभव करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना लिखकर कागज पर भगवान के चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना करके मांगिए कि परमात्मा मुझे ये चाहिए। देर सबेर वो सब आपको मिलेगा जरूर। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा। और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी। सामने ये श्री यंत्र और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है। यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं। उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।